बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मेरे किचन में आलू के गोला कबाब कुछ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे। बिल्कुल कम बजट में बहुत ही जायके के बनेंगे। हम इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। चाय के साथ कुछ खाने को दिल करे, मेरी रेसिपी की तरह गोला कबाब बना के खाएं, मजा ही आ जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी करती है बहुत सारी हौसला अफजाई। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आप मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और चलें बनाते हैं हम गोला कबाब। आधा किलो मैंने आलू लिए थे, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू हमारे ठंडे हो गए हैं। आलू को मैं इसमें अच्छी तरह मैच करूंगी और इसके छिलके नहीं उतारूंगी। नए आलू के बिल्कुल बारीक छिलके होते हैं। और दूसरी बात, हम आलू को बॉयल तो करेंगे लेकिन थोड़े सख्त ही होंगे, तभी हमारे गोला कबाब परफेक्ट बनेंगे। अब ये सारे आलू मैंने पीस लिए हैं। ये हमारे गोला कबाब के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। हरी मिर्ची ली है और ये लीमू लिया है। ये 10-10 वाले मैंने 2 ब्रेड ले ली हैं फ्रेश, और 4 लहसुन के जवे लिए हैं, और ये लिया है धनिया। आधा धनिया मैं इसके साथ में मैच करूंगी और आधा मैं बाद में डालूंगी। अब मैंने चॉपर लिया है और ब्रेड मैंने लिए हैं। ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके इसमें ऐड करूंगी, और पानी वानी बिल्कुल भी नहीं इसमें ऐड करना, और इसके किनारे में रिमूव नहीं करूंगी, वो भी मैं इसी के अंदर ही डाल के इसको अच्छी तरह मैं चॉप कर दूंगी। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ हरी मिर्ची, और लहसुन भी इसमें ऐड करने लगी हूँ, और धनिया मैंने कुछ बचा दिया है और कुछ मैं इसमें डाल रही हूँ। लीमू मैं बाद में ऐड करूंगी। 3 मिनट तक ही ग्राइंड करूंगी। हमारे मसाले जितने भी है सारे अच्छे से चॉप हो जाएंगे। और जो उनसे ब्रेड के मैंने किनारे रिमूव नहीं किए थे वो भी देखना, इतने अच्छे हैं इसमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने किनारे रिमूव किए या नहीं। ये देखें, और मैं आपको बाहर निकाल के थोड़े से दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे हो गए। अब हम प्यारा सा बॉल लेंगे येलो कलर का, और जो उनसे मैंने मसाले किए थे चॉप वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब हमारे गोला कबाब के प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। आलू मैंने जो उनसे मैच करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। और अब मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने लगी हूँ। नमक मैंने लिया है हाफ टी स्पून, सुरख मिर्ची मैंने लिए है हाफ टी स्पून, और ये चाट मसाला ये भी हाफ टी स्पून है, और ये है अजीनोमोटो, ये नमक नहीं है अजीनोमोटो है। और कुछ मैंने धनिया मैंने डाल दिया था, कुछ मैंने रख दिया था, वो भी इसमें ऐड करनी। घी मैंने लिया है, हैंड वॉश कर लिए हैं मैंने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, सारे मसाले यकजान हो जाएं। और लीमू मैं अभी नहीं ऐड करूंगी, लीमू में थोड़ी देर जब ये सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें लीमू ऐड करूंगी। अब इसमें मैं लीमू डालने लगी हूँ। लीमू इसलिए डाला जाता है, हमारे गोला कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। और घी इसलिए ऐड करते हैं मसाले में, हमारा गोला कबाब जूसी बने और बहुत ही मजे के बनते हैं। इसके जब खटाई होती है तो उससे हमारे उसका जायका बहुत ही मजे का होता है। अब इसको खूब अच्छी तरह मसलना है ताकि हमारे जितने भी मसाले अच्छे से चिकने हो जाएं और सब मसाले यकजान हो जाएं। अब मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास घी है तो घी भी लगा लें, लेकिन पानी आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना। पानी लगाने से हमारे जो सा मसाला पे मजीद पतला हो जाएगा और हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं सही पकेंगे बनेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हल्का सा फोल्ड करना है। और पेंसिल तो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन ये मैंने पेंसिल न्यू ली है क्योंकि खाने के दौरान पाकी नापाकी चीज का बहुत एहतियात करना पड़ता है। तो ये मैंने न्यू पेंसिल ली है, और इसको मैं अलग ही रख दूंगी खाने के दौरान ही, यानी कि सीख कबाब बनाने हो तो इसमें ये यूज करूंगी। तो हम इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा करेंगे।
इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और आराम से इसको निकाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है हमारा। अब फिर मैं थोड़ा-सा ऑयल हाथ पे लगाने लगी हूँ, क्योंकि हाथ हमारे चिकने हो जाए और मसाला मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। जिस तरह मैंने पहले किया था, उसी तरह इसको भी इसी तरह ही करना है, पहले फ़ोल्ड करना है, फिर इसमें पेंसिल डालकर तो इसको हल्के-हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा-सा इसके लंबाई में करेंगे। इस तरह फ़ोल्ड करते जाएँगे और ये देखें कितना अच्छे बन गए हैं, कितनी अच्छी लुक आई है और मैं सारे इसी तरह मैं बना के रख दूँगी। सारी मैंने बना दी हैं और अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख़्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।